आदाब, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 20 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। सबसे पहले सुनिए सुर्खियां। ईरान ने दी अब तक के सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने की वार्निंग। एक एक वॉरहेड मचा सकता है कितनी तबाही, बताएंगे हम। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ किया इकोनॉमिक डी डे का ऐलान। ईरान से कारोबार करने वाले मुल्क अब ट्रंप के टारगेट पर। ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप के इकोनॉमिक डी डे को दिखाया आईना, बताई डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट की असली वजह। और इसी के साथ देखिए, हुथियों ने सऊदी अरब के जहाजों का समंदर में बना दिया कब्रिस्तान। यमन में फिर भड़की हुथी लड़ाकों और सरकारी फौज के बीच तबाही फैलाने वाली जंग। यमन में हुथियों के ठिकानों पर एफपीवी ड्रोन से हो रहे ताबड़तोड़ हमले। गजा के एक मुद्दे पर आखिर ऑस्ट्रेलिया ने इजरायली एम्बेसडर को क्यों कर लिया तलब। मस्जिद अक्सा में यहूदी सेटलर्स को कौन सी नई इजाजत देने पर इस्लामिक वक्फ ने दे डाली बड़ी वार्निंग। और मस्जिद अक्सा में आज फिर घुसे सेटलर्स, आज फिर कर डाली बेअदबी। कई हेडलाइंस की खबरें होंगी ज्यादा। शुरुआत करते हैं शो की। ईरान ने अपने उन सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है जो अब तक न देखे गए, न जिनके बारे में किसी ने सुना। और उन हथियारों के वॉरहेड इतने हैवी और इतने खतरनाक होंगे जो एक पूरे के पूरे इलाके को तबाह कर देंगे। जो कुछ उसकी जद में आएगा उसके चीथड़े उड़ जाएंगे, सब पत्तों की तरह बह जाएगा, ढह जाएगा। यह ऐलान ईरान की तरफ से 20 अगस्त की दोपहर को सामने आया है और यह ऐलान बता रहा है कि एक बहुत बड़ी जंग के इम्कान साफ साफ फिर से नजर आ रहे हैं। वरना बेवजह ईरान इस तरह की सख्त तरीन वार्निंग्स जारी नहीं करता है। आइए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन मोहब्बी ने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि अमरीकी हुक्मरानों को किसी भी तरह की नापाक हरकत के खिलाफ हम सख्त वार्निंग देते हैं और ख़बरदार करते हैं कि ऐसा मत करना। उन्होंने कहा कि अगर कोई नई जंग छिड़ती है तो ईरान पिछली जंगों के मुकाबले कहीं ज़्यादा तबाहकुन और एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करेगा। मुहिब्बी ने साफ कहा, जहाँ आईआरजीसी कह रही है, मुहिब्बी अगर कह रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि आईआरजीसी की मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले वॉरहेड्स की तबाह करने की ताकत पिछली तमाम जंगों से कई गुना ज़्यादा होगी इस बार। उन्होंने कहा कि ईरान मिलिट्री हथियारों के हर शोबे में लगातार तरक्की कर रहा है। वॉरहेड जो मिसाइल के सबसे आगे लगा होता है ना, जिसमें बारूद और सब कुछ होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हथियार तैयार कर रहा है ईरान जो ज़्यादा सटीक हैं, ज़्यादा तबाहकुन हैं और जिनकी टेक्नोलॉजी बेहद एडवांस है। कोई एयर डिफेंस रोक नहीं पाएगा। आईआरजीसी के स्पोक्सपर्सन ने जोर देकर कहा कि अगर कोई दूसरी जंग शुरू होती है तो हमारे हथियार यकीनन पहले से बिल्कुल अलग होंगे। ये बिल्कुल अलग होंगे वाली बात 20 अगस्त को कही जा रही है। इट मीन्स कुछ नया ईजाद हो गया है। चाहे वो नई नस्ल के वॉरहेड्स हो, सटीक निशाने की सलाहियत हो, मिसाइल रेंज हो या कोई और शोबा हो, आईआरजीसी कह रही है कि बिल्कुल नए चमचमाते हथियार मिलेंगे देखने को। उन्होंने दोहराया कि ईरान ने हथियारों का प्रोडक्शन कभी रोका ही नहीं और वो रोज़ाना अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है। ईरान की आईआरजीसी ने सऊदी अरब को भी लेकर एक बड़ी वार्निंग जारी कर दी है और ये बताया है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस के आगे सऊदी अरब कितना कमज़ोर है। मोहसिन मोहब्बी ने अपने इसी बयान में यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी हुथीज़ की ताकत का जिक्र करते हुए सऊदी अरब पर तंज कसा और कहा कि इसराइल गजा में 2 साल से ज़्यादा वक्त से लड़ रहा है, लेकिन फ़लस्तीनी, हालांकि 3 साल हो गए, लेकिन फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास को वो कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। ऐसे में वो कहते हैं कि ऐसे में सऊदी अरब, जिसकी मिलिट्री ताकत इसराइल से भी कमज़ोर है, वो अंसरुल्लाह रेजिस्टेंस मूवमेंट को शिकस्त देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुहिब्बी ने साफ कहा कि सऊदी अरब अंसरुल्लाह को रोकने में पूरी तरह नाकाम है और वो हुथियों के हमले से कभी महफूज नहीं रह सकता। यानी दोस्तों, ईरान ने एक ही झटके में अमेरिका को अपने खतरनाक और अनजान हथियारों की धमकी देकर बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की है और उसने इस जंग में पहली बार सऊदी अरब को भी डायरेक्ट वार्निंग दे डाली है। ऐसे में इस धमकी का असर सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों पर पड़ना तय है, क्योंकि ये सऊदी अरब में हमले कर रहे दुश्मन हुथीज़ की खुली हिमायत है, वो भी जंग के दौरान। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक डी डे यानी इकोनॉमिक तबाही यानी आर्थिक तबाही का बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। डी डे क़यामत के लिए यूज़ किया जाता है वैसे लफ्ज़। और साफ वार्निंग दी है ट्रंप ने कि जो मुल्क
ईरान के साथ कारोबार करेगा उसे बेहद भयानक इकोनॉमिक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने इसे किसी भी मुल्क के खिलाफ तारीख का सबसे तबाहकुन और कुचल देने वाला इकोनॉमिक ऑपरेशन करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि तेल की स्मगलिंग, करेंसी स्वैप लाइंस, कैश ट्रांसफर, एक्सचेंज हाउसेस, शिप रजिस्ट्रेशंस और फ्रंट कंपनियां, ये सब पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। ट्रंप ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप कौन हैं। सदर ट्रंप ने अपने तमाम साथी मुल्कों से अपील की है कि वो ईरान के खतरे को पूरी तरह अलग थलग करने और ख़त्म करने के लिए अमेरिका के साथ खड़े हों। नेटो से अपील कर रहे हैं ट्रंप। हालांकि ट्रंप ने ये साफ नहीं किया कि जो मुल्क भी ईरान के साथ लगातार बिजनेस जारी रखेंगे उनके खिलाफ अमेरिका किस तरह के सख्त एक्शन लेगा। ये कहा है कि एक्शन लेंगे और ये तारीख का सबसे बड़ा फैसला है। यानी दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को दो टूक लफ्जों में धमका दिया है कि या तो वो अमेरिका के साथ रहें या फिर ईरान के साथ कारोबार करके अपनी खुद की इकनॉमी को बर्बाद करने के लिए तैयार रहें। दरअसल मेरे नज़रिए से जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि अमेरिका मिलिट्री के तौर पर ये जंग हार चुका है। वो हॉर्मुज़ को रिलीज नहीं कर पा रहा, यूं कहें कि पूरी तरह से ओपन नहीं करवा पा रहा। ईरान का कुछ कर नहीं पाया, निज़ाम कायम, हुकूमत कायम, मिसाइलें दाग रहे हैं। मिलिट्री के तौर पर अमेरिका जीत नहीं पा रहा और अब इस तरीके से प्रेशर डालकर ईरान को झुकाने की कोशिश है। देखिए, आर्थिक तबाही, इकोनॉमिक डी डे, ये सब जो होता है ना, अगर सब हर तरह का कारोबार बंद कर दो, घुट जाता है मुल्क। लेकिन ईरान घुटने पर आने को तैयार नहीं है क्योंकि वो बरसों से ऐसी तबाहियां झेल रहा है। लेकिन ये वाला जो काम अगर अमल में आ गया, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, तो ये बहुत बहुत लार्ज लेवल की सैंक्शंस हो जाएंगी। बढ़ते हैं आगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका के सो कॉल्ड तथाकथित इकोनॉमिक डी डे यानी ईरान की इकोनॉमिक तबाही के अमरीकी प्लान को लेकर एक बड़ा सख्त हमला बोला है, तंज भी कसे हैं और आंकड़े भी दिए हैं कि क्यों बौखला गया है डोनाल्ड ट्रंप। अरागची ने इसे अमेरिका के अपने गहरे इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट से दुनिया का ध्यान भटकाने की एक साफ साजिश करार दिया है। कहा, अपने घाटे छुपा रहे हैं, हमें घाटा देने के ऐलान कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इकोनॉमी के तौर पर बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर देने की जो अभी धमकी दी थी, जिसका मकसद ईरान की पूरी इकोनॉमी को घुटनों पर लाना था, उसी पर अरागची का बयान आया। अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अमेरिका को सख्त तरीन वार्निंग दे रहे हैं हम, ये समझ जाओ। अरागची ने कहा कि अगर अमेरिका की पुरानी और नाकाम पॉलिसियां अमेरिका की अपनी माली मुश्किलात को और ज़्यादा गहरा करेंगी तो ट्रंप के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, लोग उन्हीं के पीछे पड़ेंगे और ईरानी आवाम के दिलों में अमेरिका के खिलाफ नफरत को और ज़्यादा भड़काएंगी ये पॉलिसीज़। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने दो टूक लफ्ज़ों में लिखा कि ये सो कॉल्ड इकोनॉमिक डी डे कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका पर चढ़े बेपनाह कर्ज और लगातार बढ़ती ब्याज की लागत से ध्यान हटाने का पैतरा है। उन्होंने कहा कि अपनी नाकाम पॉलिसियों पर अड़े रहने से अमेरिका को सिर्फ जिल्लत और हार हाथ लगेगी, शिकस्त हाथ लगेगी और अमेरिका की इकोनॉमिक दहशतगर्दी, ये अब्बास अरागची के लफ्ज़ है, न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और मुल्कों की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। सबूत के तौर पर अब्बास अरागची ने अपनी पोस्ट के साथ उन रिपोर्ट्स की तस्वीरें भी शेयर की हैं जिनमें अमेरिकी नेशनल कर्ज के 40 ट्रिलियन यानी 40 खरब डॉलर के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने का पर्दाफाश किया गया था। कर्जदार है अमेरिका। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अमेरिका अपने भारी भरकम कर्ज और अंदरूनी इकोनॉमिक बर्बादी को छुपाने के लिए दुनिया के सामने ऐसे ड्रामे कर रहा है। यानी दोस्तों, ईरान ने ये साफ कर दिया है कि 40 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज के बोझ तले दबा अमेरिका खुद दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है और अपनी इस अंदरूनी तबाही को छुपाने के लिए वो ईरान को इकोनॉमी के तौर पर तबाह करने की झूठी धमकियां देकर दुनिया पर अपना रौब झाड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कभी कामयाब ना होगी। ईरान से बाहर चल के यमन की बात करते हैं। दो तीन खबरें हैं।
हुथीस यानी अंसरुल्लाह मूवमेंट ने दावा किया है कि उन्होंने रेड सी को सऊदी अरब के तेल ढोने वाले जहाज़ों का कब्रिस्तान बना दिया है। और यमनी मिलिट्री मीडिया के एक नए इन्फोग्राफिक ने ऐसा डेटा जारी किया है जिसने सऊदी अरब के होश उड़ा दिए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 20 जुलाई से लेकर अब तक हुथी फोर्सेस ने सऊदी अरब के 48 तेल ढोने वाले जहाज़ों को उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया। 8 बड़े ऑयल टैंकर्स पर सीधे और सटीक हमले करके उन्हें निशाना बनाया। इतना ही नहीं, हुथियों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने रियाद, नजरान, जीजान और सऊदी अरब के ईस्टर्न इलाकों में मौजूद 23 मिलिट्री ठिकानों और साइट्स पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इससे मिलती जुलती खबर हमने आपको सुबह बताई थी, लेकिन अब इसमें हेडलाइंस आ गई, डिटेल आ गई तो बता दी। अब 2 खबरें सुनिए, ये बिल्कुल ताज़ा हैं। यमन के ताइज़ से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, ताज़ा खबर सामने आई है 20 अगस्त की शाम को कि वेस्टर्न ताइज़ के अल बरह फ्रंट पर ज़बरदस्त और खूनी झड़पें शुरू हो चुकी हैं। अल अरेबिया के करस्पॉन्डेंट के मुताबिक इस मोर्चे पर दोनों तरफ से भारी फायरिंग और घमासान जारी है और यमनी हुकूमत की फौजें हुथी लड़ाकों के ठिकानों पर तोपखाने यानी आर्टिलरी से ताबड़तोड़ गोले बरसा रही हैं। अल बरह के इस पूरे इलाके में हालात बेहद टेंस हो चुके हैं, तनावपूर्ण हो चुके हैं, जहां सरकारी फौजें हुथियों की मोर्चाबंदी को तोड़ने के लिए लगातार आर्टिलरी शेलिंग कर रही हैं और उनकी पोजीशंस को भारी हथियारों से निशाना बनाया जा रहा है। वेस्टर्न ताइज़ का ये फ्रंट बेहद अहम माना जाता है और वहां से आ रही रिपोर्ट्स बताती हैं कि ज़मीन पर दोनों तरफ से ज़ोरदार मुकाबला चल रहा है, जिससे पूरा इलाका धमाकों की आवाज़ से दहल उठा है। ये एक ब्रेकिंग है, अभी इस पर तफसीली खबर भी आनी बाकी है और विजुअल्स भी आने बाकी हैं जो हम आपको दिखाएंगे जैसे ही प्रोवाइड होते हैं। यानी दोस्तों, एक तरफ जहां रेड सी और सरहदों पर तनाव अपने उरूज पर है, वहीं यमन के अंदरूनी मोर्चे पर भी जंग दोबारा भड़क उठी है और अल बरह फ्रंट पर सरकारी फौजों और हुथी लड़ाकों के बीच आर पार की ज़बरदस्त जंग छिड़ चुकी है। हुथीज सऊदी अरब पर हमला करते हैं, सऊदी की हिमायत वाली फोर्सेस हुथियों पर ज़बरदस्त हमले करती है। एक और खबर है और तस्वीर के साथ, यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हुकूमत की फौज ने एक वीडियो फुटेज जारी किया है जिसमें हुथी लड़ाकों के ठिकानों पर FPV ड्रोन से सटीक और घातक हमले करते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यमन की सरकारी फौजें हुथियों की मोर्चाबंदी को तोड़ने के लिए एडवांस्ड FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं और हुथी पोजीशंस को सीधे ट्रैक करके तबाह कर रही हैं। दोस्तों, जमीन पर चल रही इस जंग में FPV ड्रोन्स का ये नया इस्तेमाल ये दिखा रहा है कि यमन का ये अंदरूनी टकराव अब हाईटेक और बेहद खतरनाक दौर में दाखिल हो चुका है, जहां सरकारी फौजें हुथियों पर दबाव बनाने के लिए हर मुमकिन मॉडर्न तकनीक का सहारा ले रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इसराइल के कान ऐंठने की कोशिश की है, तलब कर लिया है एम्बेसडर को। ऑस्ट्रेलिया ने इसराइली एम्बेसडर को, यह कदम इसराइली फौज यानी IDF के उस फैसले के बाद उठाया गया है जिसमें IDF ने 2024 में गजा में हुई एक एयर स्ट्राइक में एक ऑस्ट्रेलियाई एड वर्कर की मौत पर कोई भी क्रिमिनल केस न चलाने की बात कही है। IDF ने बुध को साफ कहा था कि उसे वर्ल्ड सेंट्रल किचन चैरिटी के 7 एड वर्कर्स, जिनमें ऑस्ट्रेलियाई सिटीजन जोमी फ्रैंक कॉम भी शामिल थी, उनके कत्ल की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की कोई वजह नहीं मिली, IDF ने कहा। इसराइली फौज के इस फैसले पर ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग ने बेहद सख्त रुख दिखाया। पेनी वोंग ने अपने बयान में कहा कि यह फैसला उस इंसाफ और जवाबदेही से कोसों दूर है जिसकी ऑस्ट्रेलिया उम्मीद कर रहा था। उन्होंने 2 टूक लफ्जों में कहा कि इसराइली फौज के इस फैसले से ऑस्ट्रेलिया में भारी गुस्सा और नाराजगी, और इसी के बाद इसराइली एम्बेसडर को ऑस्ट्रेलिया ने तलब किया, बोले जवाब दो अपनी फौज की तरफ से। इतनी कत्लो गारत की है इसराइल ने, जिसमें सिर्फ फलस्तीनी नहीं मारे गए, दुनिया भर के कई ममालिक के लोग मारे गए हैं। जवाब देना पड़ेगा, वक्त आएगा। बढ़ते आगे, यरूशलेम के इस्लामिक वक्फ ने इसराइल की एक नई और बेहद खतरनाक साजिश को लेकर सख्त वार्निंग जारी की है। वक्फ ने कहा है कि इसराइल ने अब यहूदी सेटलर्स को मस्जिद अक्सा के अंदर अपनी यहूदी मजहबी किताबें ले जाने की जो नई इजाज़त दी है, ये महज एक शुरुआत नहीं है, बल्कि ये उस तारीखी स्टेटस को पूरी तरह ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत अल अक्सा की पहचान, उसकी शिनाख्त को बदलने की कोशिश की जा रही है, मस्जिद से एक माबद में बदलने की। इसके साथ ही एक तरफ जहां यहूदी सेटलर्स को खुली छूट दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम नमाजियों की मस्जिद अल अक्सा में दाखिले पर सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं और वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन के हुकूक को छीना जा रहा है।
वक्फ ने याद दिलाया कि जमीन के 144 दुनम रकबे में फैला मस्जिद अल अक्सा का पूरा कंपाउंड तारीखी स्टेटस को के तहत हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एक इस्लामिक मुक़द्दस मकाम माना जाता रहा है। यानी दोस्तों, मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी सेटलर्स को मजहबी किताबें ले जाने की छूट देकर इसराइल ने इस मुक़द्दस मकाम की इस्लामिक हैसियत को बदलने और मुसलमानों से उनके हुकूक छीनने की खुली साजिश शुरू कर दी है, जिसे लेकर इस्लामिक वक्फ ने पूरी दुनिया को आगाह कर दिया है, एक बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। बढ़ते आगे, मस्जिद अक्सा को लेकर एक और बड़ी और भड़काऊ खबर सामने आ रही है। आज सुबह 20 अगस्त की सुबह 223 इसराइली सेटलर्स मस्जिद अक्सा के सहन में ज़बरदस्ती दाखिल हो गए। इसराइली फोर्सेस की कड़ी सिक्योरिटी और हिफाजत के बीच इन यहूदी सेटलर्स के जत्थों ने मुक़द्दस मस्जिद के अहाते में घुसपैठ की। वहां मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक सेटलर्स ने इसराइली पुलिस के साए में मस्जिद अक्सा के सहन में घूम घूम कर भड़काऊ हरकतें और यहूदी रसूमात अंजाम दी, जबकि दूसरी तरफ फ़लस्तीनी मुसलमानों और नमाजियों के मस्जिद में दाखिले पर सख्त चेकिंग और पाबंदियां जारी रखी गईं। मस्जिद अक्सा का जब भी जिक्र होता है तो गुंबद खज़रा दिखाया जाता है, पीला गुंबद, और इसलिए कि उसी से पहचान हो जाती है कि हम मस्जिद अक्सा की बात कर रहे हैं। इसीलिए फ़लस्तीनी भी, गज़ा के लोग भी उस पीले गुंबद की तस्वीर लगाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये मस्जिद अक्सा नहीं, हमें पता है, हम दिन भर पढ़ते हैं। मस्जिद अक्सा एक कोने में है और वो किसी भी आम मस्जिद की तरह दिखाई देती है, उसकी कोई स्पेशल पहचान नहीं, लेकिन इस पीले गुंबद से पता चल जाता है कि हम अल-कुद्स शहर की बात कर रहे हैं। और मस्जिद अल अक्सा का सहन बहुत बड़ा है। मस्जिद एक कोने में है, दीवार की साइड, सहन बहुत बड़ा है। और दुनम जो होता है, जैसे हमारे यहाँ बिगहा होता है ज़मीन का, एकड़ होता है, वहाँ से इसराइल में दुनम चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। कुछ चीज़ें बता देनी चाहिए।